हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा शर्मा पाठशाला। तो आज हम देखेंगे कि इर्रेगुलर ट्विल वीव कैसे बनाते हैं। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि रेगुलर ट्विल वीव को कैसे बनाते हैं जेड और एस डायरेक्शन में। तो आज हम देखेंगे कि इर्रेगुलर कैसे बनाते हैं। रेगुलर आपको पता ही होगा, रेगुलर का क्या मतलब है कि जितने अप हैं उतने ही डाउन होने चाहिए, यानी कि 2/2 की ट्विल जब हम लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जितने अप हैं उतने ही डाउन हैं, यानी 2 अप एंड 2 डाउन। अब इनरेगुलर में क्या होगा कि जैसे कि मतलब ऊपर मान लीजिए कि 3 अप हैं और नीचे 2 डाउन हैं। जैसे मान के चलें कि ऊपर 3 अप हैं और नीचे 2 डाउन है, या 4 अप हैं 3 डाउन है, जो भी है। जो भी एग्जांपल लेके हम करें, तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, बनाएंगे हम 10x10 में डिज़ाइन। ठीक है, तो डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले बॉक्स बना के कंप्लीट करो। ये 10x10 का डिज़ाइन के लिए हमने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है, डिज़ाइन है हमारी, कितने में है, 10x10 में। अब आप क्या देखोगे, जेड डायरेक्शन देखोगे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्विल चलेगी। ठीक है, तो और ट्विल कितने बाई कितने की है ट्विल, 6/4 की ट्विल रहेगी। 6/4 से आप क्या समझे कि 6 अप रहेंगे थ्रेड्स और 4 डाउन रहेंगे। 6 थ्रेड्स को अप करेंगे और 4 थ्रेड्स को डाउन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप। ठीक है, फिर 4 डाउन, 6 अप हो गए, 4 डाउन, 1 2 3 4 डाउन छोड़ दिए। फिर कैसे बढ़ेंगे हम आगे, 1 2 इसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 डाउन हो गए, ये 6 अप हो गए और 4 डाउन हो गए। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर ये अप हो गए, फिर 1 2 3 4 ये डाउन हो गए। ऐसे ही सारा करके हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक हमने बनाया है। फिर 1 2 3 4 5 और इसके जस्ट सामने 6 नंबर का आप वाला थ्रेड। फिर 1 2 3 4 ये डाउन हो गए, फिर 1 2 3 4, फिर 5 6 सामने लेते हैं उसके क्रॉस। ठीक है ना, जो बचे हुए अब थ्रेड्स के क्रॉस रहते हैं। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 यहाँ से इसके ऊपर से 1 2 3 4 5 6। तो ये आपकी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। ये क्या है, जेड डायरेक्शन है और ट्विल की डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि बेफ्ट वे कह सकते हैं। क्या, बेफ्ट वे, इस तरीके से ये होता है हमारा बेफ्ट वे। ठीक है, बेफ्ट वे या तो कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक, अब ध्यान से देखो, क्या चेक करोगे ड्राफ्ट बनाने के लिए, क्या चेक करोगे कि ये जो डिज़ाइंस हैं वो सेम हैं, अलग हैं, क्या है सिस्टम डिज़ाइन का, वो चेक करेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे ये एक अप है, फिर ये 4 डाउन है, लगभग 1 2 3, हाँ 3 4 डाउन है, फिर बाकी अप हैं, और फिर यहाँ पे 2 अप हैं, फिर यहाँ पे 3 अप हैं, फिर ये 4 अप हैं, फिर ऐसे ही बढ़ते चला गया, फिर यहाँ पे 1 डाउन। ये सारी अगर देखी जाए ध्यान से तो सारी डिज़ाइंस अलग अलग हैं।
तो अलग अलग के लिए क्या करते थे अभी तक हम कि स्ट्रेट ड्राफ्ट बनाते थे, यानी कि जितनी डिज़ाइंस उतनी ही हील्ड शाफ्ट आप यूज़ करोगे, यानी कि कितनी हील्ड शाफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी ड्राफ्ट। फिर आपका ड्राफ्ट कितने बाय कितने में होगा, इधर से कितना लेंगे 10 डिज़ाइंस हैं और कितनी हील्ड शाफ्ट होंगी वो इधर आती हैं। तो कितनी डिज़ाइंस हैं 10 डिज़ाइंस, यानी कि 10 बाय 10 में 2 to 4 to 6 to 8 to 10। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है, ये आपका ड्राफ्ट है 10 बाय 10 में। और हर एक डिज़ाइन के लिए मैंने कहा कि अलग अलग हील्ड शाफ्ट का यूज़ करेंगे। तो इस डिज़ाइन के लिए यहाँ पे रखेंगे, फिर इसके लिए ये दूसरे नंबर की हील्ड शाफ्ट उसके जस्ट ऊपर, फिर ऐसे ही सीधा बनाते चले जाओगे, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है। अब आप पैक प्लान बना लोगे। तो पैक प्लान अगर ड्राफ्ट स्ट्रेट है, हम जानते हैं कि अगर ड्राफ्ट स्ट्रेट है तो डिज़ाइन और पैक प्लान सेम होंगे। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, डिज़ाइन और पैक प्लान दोनों सेम होंगे अगर ड्राफ्ट स्ट्रेट है, ठीक है। ये आपका डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो चुका है, इर्रेगुलर 12 बीव स्ट्रक्चर, जिसमें कि हमने ट्विल कितने की ली थी 6x4 की, और हमने Z डायरेक्शन बनाया है वेफ्ट वे में, यानी कि जो ट्विल की डायरेक्शन है वो रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और Z डायरेक्शन में बनाएंगे। Z डायरेक्शन में क्या करते हैं, हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, और इसी तरीके से हमने डिज़ाइन को कंप्लीट किया। इसके बाद डिज़ाइन सारी अलग थी, इसीलिए हमारा जो ड्राफ्ट है वो स्ट्रेट ड्राफ्ट आया। और एज वी ऑल नो दैट अगर हमारी जो ड्राफ्ट है वो स्ट्रेट आएगा तो जो डिज़ाइन है और पैक प्लान है वो सेम बनेगा, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि ये अभी तक हमने देखा कि ये जेड डायरेक्शन में कैसे बनाते हैं इर्रेगुलर ट्विल को। अब हम देखेंगे कि एस डायरेक्शन में इर्रेगुलर ट्विल को हम कैसे बनाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हम देखेंगे कि इर्रेगुलर ट्विल को आप एस डायरेक्शन में कैसे बनाएंगे। पहले आपने देखा कि जेड डायरेक्शन में आप कैसे बनाएंगे, अब हम देखेंगे कि एस डायरेक्शन कैसे बनाते हैं इर्रेगुलर ट्विल में। तो एस डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ, जेड डायरेक्शन का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, एंड एस डायरेक्शन का मतलब होता है कि राइट टू लेफ्ट। तो 6 अप और 4 डाउन की ट्विल लेनी है हमको यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6। भाई जब हमको राइट टू लेफ्ट जाना है तो हम राइट से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 6 अप कर दिए, 1 2 3 4 5 6 अप कर दिए, 4 डाउन, 1 2 3 4 डाउन हो गए। फिर 1 2 1 2 3 4 5 6 अप, 1 2 3 4 डाउन, फिर 1 2 1 2 3 4 5 6 अप, फिर 1 2 3 4 डाउन, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 डाउन, फिर 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 डाउन। फिर इधर से ही चलोगे ना, फिर 1 2 हाँ 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बस जेड डायरेक्शन और एस डायरेक्शन में इतना ही डिफरेंस है, डिफरेंस थोड़ा होता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है, जो आउटकम होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिज़ाइंस अलग हैं, ठीक है, आप ध्यान से देख लो, सारी डिज़ाइंस अलग हैं, तो ड्राफ्ट भी स्ट्रेट आएगा।
ठीक है ना, स्ट्रेट ड्राफ्ट बना दो। और अगर ड्राफ्ट स्ट्रेट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिज़ाइन और पैक प्लान सेम बनेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये आपका डिज़ाइन ड्राफ्ट और पैक प्लान कंप्लीट हो गया है रेगुलर ट्विल में। डायरेक्शन क्या है, एस डायरेक्शन है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्विल, वी कैन से दैट वेफ्ट वे, और क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो आप जो भी इसमें करते हो, सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपने डिज़ाइन कैसे बनाई है, क्या है उसमें क्या नहीं है। तो हर चीज़ आपको लिखनी होती है, इंडिकेट करनी होती है कि क्या आपने कैसे किया। जैसे मतलब 6x4 की ट्विल ली है, ये ड्राफ्ट है तो कितने बाई कितने में है, तरीका यही कहता है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आज से हमारा जो ट्विल वीव है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सैटिन एंड साटिन। ओके, थैंक यू।